400 सीट कैसे जीतते हैं, ये फॉर्मूला सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है। मोदी ने पूरा चुनाव पर्सनल बना लिया है। इस चुनाव में दो तरह के वोटर हैं। एक ग्रुप मोदी को फिर लाना चाहते हैं और दूसरा ग्रुप मोदी को हटाना चाहता है। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर भी मोदी ही है। उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में मोदी लहर चल रही है। साउथ को छोड़ दे तो बंगाल में मोदी को टक्कर मिल रही है। बंगाल का चुनावी मूड क्या है? नरेंद्र मोदी की पार्टी कैसे चुनाव जीतने वाली है? मोदी बंगाल में जाकर 400 का नारा लगा रहे थे। इसके पीछे पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी ने कैसे की? पब्लिक के बीच कैसे चुनाव लड़ा जाता है और अपने नेताओं के बीच कैसे टिकट बांटा जाता है? नरेंद्र मोदी की पूरी चुनावी स्ट्रैटेजी आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को 400 सीट मिलेगी, इसकी गारंटी है? मोदी को ये गारंटी कैसे मिली है? कहां से कितनी सीटों की गारंटी आई है? क्या देश के कोने कोने से 400 पार की गूंज सच में सुनाई दे रही है? नरेंद्र मोदी इस वक्त विरोधियों से करीब 300 सीट आगे क्यों हैं? मोदी ऐसा क्या करते हैं जो विरोधी टिक ही नहीं पा रहे हैं? अब की बार 400 पार। अब की बार मोदी चुनाव कैसे लड़ते हैं? मोदी की हैट्रिक की ट्रिक को समझना है तो मोदी की मेहनत, मोदी की शोहरत, इन दोनों का स्केल समझिए। आज की पॉलिटिक्स में मोदी ही चाणक्य हैं, मोदी ही चंद्रगुप्त हैं। 400 सीटों पर मोदी ही लड़ेंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, मोदी के नाम पर ही जीतेगा। 24 के चुनाव के मास्टर स्ट्रेटजिस्ट भी मोदी हैं। इस चुनाव के मास्टर कम्युनिकेटर भी मोदी हैं। बंगाली जनता हो, बिहारी हो, झारखंडी हो या तमिल हो, मोदी की बात को पब्लिक समझ रही है। 22 घंटे पहले की ये तस्वीर देख लीजिए। गुरुवार को दिन भर काम करने के बाद रात में नरेंद्र मोदी ने शाम को 6:30 बजे डिनर किया। इसके बाद रात में 11:15 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे। बैठक तड़के 3:30 बजे तक चलती रही। नरेंद्र मोदी बैठक में बीजेपी की कोर कमेटी के साथ करीब 4.25 घंटे टिकट बंटवारे पर मंथन करते रहे। एक एक सीट का हिसाब समझाते रहे। वहां से 3 बजे बाहर निकले। सिर्फ 3 घंटे की नींद लेने के बाद फिर सुबह 6:30 बजे चुनावी मैदान की ओर निकल गए। प्रधानमंत्री खुद सुबह 4 बजे तक जागते रहे तो अगले 100 दिन के लिए बीजेपी के हर बड़े नेता को मैसेज मिल गया, जागते रहो। होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सब जाग रहे थे। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ सुबह 3:30 बजे तक बैठे रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की यह तस्वीर देख लीजिए। सुबह 3 बजे वो बीजेपी दफ्तर की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी ही थी। आप किसी भी पार्टी के वोटर हों, किसी के भी सपोर्टर हों, मोदी ने अपनी पार्टी को 24/7 इलेक्शन मशीन बनाया है। सबूत आपके सामने। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे न इतनी मेहनत कर पाते हैं, न मोदी जैसे पॉपुलर हैं, न ही मोदी की पार्टी जैसी फौज है। मोदी की 24/7 वाली वर्क स्टाइल का मैसेज क्या है? मोदी क्यों खुद को दिन रात झोंक रहे हैं? बीजेपी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में इतनी सिनर्जी क्यों है? इसी सिनर्जी को देखकर जनता नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हो जाती है और 400 पार का नारा लगाती है। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है, अब की बार 400 पार।
अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। ये नारा कोई भी लगा सकता है, राहुल भी लगा सकते हैं, इंडिया अलायंस के बाकी नेता भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होता। नारों को हकीकत में बदलने और उस प्रोसेस से जनता को कनेक्ट करने के लिए मोदी की तरह दिन रात खपना पड़ता है। आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा। आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। इसलिए तो देश कह रहा है, इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। 1971 के बाद ये पहला चुनाव है जब मुद्दा मैटर नहीं करता, प्रधानमंत्री का नाम मैटर करता है। 1971 में इंदिरा गांधी को खुद को साबित करना पड़ा था। 1969 में कांग्रेस टूट गई थी और इंदिरा को अपनी पार्टी बचानी थी। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो जीत की हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। जब नए सर्वे आए तो हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की लिस्ट में मोदी सबसे आगे निकले। इंदिरा और नेहरू करीब नहीं पहुंच पाए। मोदी विरोधियों को यह बात नहीं पच पाई, जबकि जवाब बहुत आसान है। नेहरू ने जब लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई, उस वक्त कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी मैदान में खड़ी नहीं हो पाती थी। जनता को कांग्रेस का ही निशान पता था। न उस वक्त मीडिया था, न सोशल मीडिया। गिन चुन कर कुछ छोटी पार्टियां थीं जो बस चुनाव लड़ पाती थीं। इंदिरा गांधी कभी हैट्रिक लगा ही नहीं पाई। मोदी ने बंगाल में घुसते ही 3 मिनट में गियर बदल दिया। मोदी, मोदी, भारत माता की जय श्री राम। संदेश खाली और दीदी के शाहजहां पर टीएमसी पर करारा प्रहार किया। संदेश खाली बंगाल के चुनाव का वो ट्रिगर पॉइंट है जिस पर ममता बनर्जी को बैकफुट पर लाना मोदी के लिए आसान है। शाहजहां टीएमसी का वो नेता है जिस पर महिलाओं ने जघन्य अपराध करने के आरोप लगाए हैं। शाहजहां वो शातिर है जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला कराने के आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी पर शाहजहां शेख को बचाने, उसे संरक्षण देने और गुंडागर्दी की खुली छूट देने का आरोप है। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। राजा राममोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे?
क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। मोदी सही टाइम पर सटीक मुद्दे को पकड़कर चुनावी मैदान में आते हैं। संदेश खाली सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, पूरे इंडिया अलायंस के लिए बड़ा सेटबैक है। मोदी भारत माता की। संदेश खाली का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। नड्डा भारत माता की। मोदी ने इस मुद्दे पर बंगाल के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के विरोधी इंडिया अलायंस नेताओं को घेर लिया है। ममता, लालू, खरगे, केजरीवाल, शरद पवार और विजयन, किसी के पास मोदी के सवालों का जवाब नहीं है।